आपका पेट है कि इंडिया का गेट है? जैसा शरीर होता है उनका वैसा ना टूटते हो। हल्का भोजन बताइए जल्लाद जी। ओ हल्का भोजन। हाँ, उतना तो नहीं दे सकेंगे। खिंचे खिंचे 15-20 गो बच्चा मिल सकता है। हाँ, 15-20 बच्चा तो हो जाएगा। बताओ। 1 2 4 4 3 7 4 11 11 4 15 5 20। जाइए, खाली दिए इधर से शुरू कीजिए। इधर से जाए। जाइए 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 जाइए। आइए जल्लाद जी, आइए 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 आइए। राजा हुआ बेटा। आए देखो देखो। हाँ जल्लाद जी, रुक जाइए रुक जाइए। तुम मेरा बाप ना उधर कच्ची ना भागिया बेटा है देखो है उछरबा। पद ने भाग ले है देखो। अरे ना भागियो यहाँ झरे तोरा फिरे। जल्लाद जी छोड़ दीजिए इसको। में बच्चे की संख्या बहुत कम है और एक माता बहनों से मेरा अपील है कि आप अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। आधा घंटा और खेल होगा, उसके बाद तब रिकॉर्डिंग चलेगा। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठिए, खड़ी रहिएगा। कब तक रहिएगा? ये कोई मदारी शिकारी का खेल नहीं है जो डमरू बजाएंगे। आप लोग ताली बजाइएगा, जंतर लीजिएगा, घर चले जाइए। ये नाच ड्रामा है, तमाशा नहीं है। चलिए जल्लाद जी, इस बच्चे को छोड़िए। आपके लिए राज्य माता जी के बच्चे को रखी है। रखे हैं। बुलाओ। आइए राज्य माता जी, आइए आइए। आ गया है हरिया जगतवा। हाँ डरे डरे। सरो राजमाता की जय हो। जय हो। कहिए। रुकिए। और ये मोसी तो बैठ बरकी माँ बैठ दादी तो बैठो। ए चाची तो बैठो नहीं ना अभी बैठ अब। ए चाची हाँ बैठो ना, हमरा मन दब से बैठो कथी भूखा छौ ना, नहीं भूखैया बाप रे बाप। ए के नोनी तो बैठ बहिन की करबा। रात भर हमरा मारना छे, मारले रंग से हम लागे छियो। जल्लाद जी। महारानी, मैं आपको आज भी इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि एक बच्ची का हत्या करवाना है और उस हत्या में तुम्हें कितने रुपए लोगे? आपसे कम से कम 1,51,000। बापा देखने हो तो ठीक है, आपको 1,51,000 मिल जाएंगे, लेकिन वो बच्चे का हत्या हो जाना चाहिए। अवश्य हो जाएंगे बच्चे का हत्या चाहिए। बच्चे ये हैं। अरे इसका हत्या होने के बाद आपको पूरा रकम मिल जाएंगे। ठीक है, अब जा सकते हैं। तुम जुल्म किया था, आज राजमाता ने तुम्हें हरिया जल्लाद के हाथ से तुम्हें मृत्यु दंड दिया है। करे गरम हड्डू की करना
बता दो, कुछ से कुछ बोल लेंगे। जल्लाद बाबू, मेरा कोई गलती कोई कसूर नहीं है। हाँ। मेरा गलती तो यही है कि मैं राजमाता के पुत्र से दोस्ती लगाया था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। नाम तो बहुत प्यारा है। घर कहाँ है? मेरा घर जंगल में पड़ता है जल्लाद बाबू। और जंगल में ही तुम्हारे माता पिता सभी परिवार रहते थे? अरे ये अभियान तो लाने छोड़ा। अभियान टोला नहीं, अभियान टोला। कहाँ है? कौन कौन घर पे कौन कौन तुम्हारा सदस्य है? जंगल में एक झोपड़ी है जल्लाद बाबू। उसी झोपड़ी में हम दो व्यक्ति रहते हैं, एक मैं और एक मेरी माँ रहती है। जल्लाद बाबू, मेरी माँ अकेली जंगल में रोती होगी जल्लाद बाबू, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे जैसा आपको पुत्र होगा। आइए, अब देश प्रेमी का पुत्र सूरज कुमार उसके तरफ से जल्लाद जी से बचने के लिए इस बच्चे को 21 रुपये पुरस्कार दिए हैं और जल्लाद बाबू के लिए खत लिखते हैं। बढ़िया खत लगा दिया याग पानी में चबोनी पेट फुल्ला को कहते हैं। हाँ, एक मिनट। आप ब्रह्मचारी, जिसको एक पत्नी रहती है बेचारी ब्रह्मचारी। हाँ, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, दूसरी नारी मुन्ना फारी, तीसरी नारी छौरा के उखारी। ये दे उखाड़िए थे सब बहसबाजी किया। एक फुट आगे नहीं बढ़ने देंगे, साले जल्लाद से मरवा देंगे। किस कलर की? पैसा इनको दिया है बचने के लिए तुम्हें। जल्लाद बाबू, अगर मेरे ऊपर दया है, अगर मेरी माँ के ऊपर दया है, तो कम से कम आप मेरा प्राण का रक्षा कीजिए और मेरे प्राण को छोड़ दीजिए जल्लाद बाबू। मैं तुम्हारी प्राण को छोड़ दूंगा। मुझे खाने पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, कम से कम 551 रुपया। 551 रुपया? हाँ। रुकिए, हमको पैरवी करने दीजिए, हमको झांटिए पीटिए ना, हम खिच्चा बच्चा है बाबू। हाँ, मसमात घर से बिलोंग करते हैं। हाँ बच्चा, तुमको 551 रुपया है, जल्लाद बाबू को दे दो, तुम्हारा जीवन छूट जाएगा। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। साला ये भी मरेगा, हमको भी इससे मरवाएगा। मारिए देगा ये। फूटी कौड़ी नहीं है तो समझो मेरे बात को। सरस्वती माँ का पूजा जिस तरह चंदा मांगते हैं, उसी तरह माता बहन बाबू भैया धर्मशिला के पास जाओ, सबों का चरण पकड़ पकड़ करके रो गिरगिराओ, 1-2 रुपया मांग करके जल्लाद बाबू को दे दो। तब तक हम जल्लाद जी का सेवा करेंगे, सत्कार सेवा करके नक्शा खिलाएंगे, हम इसके पास रहेंगे। जल्दी से आना, जाओ। ठीक है, मैं इसी गांव नगर बस्ती में माता बहन के पास जाकर, बाबू भैया के पास जाकर 10-5 रुपया मांग कर मैं किसी न किसी तरह 551 रुपया पुराऊंगा और फिर मैं जल्लाद बाबू को दे दूंगा। मंत्री भैया, थोड़ा सा इसको बांध दीजिए, मेरा मदद कीजिए बाबू। जग में माई ऐसन के होते, जग में माई ऐसन के होते, मिठाई नहीं खे। वाह, जग में माई ऐसन के होते, मिठाई नहीं खे। जे आभा बाबा अपना घर में माई नहीं खे, जे आभा बाबा ओकरा घर में माई नहीं थे। जग में माई ऐसन केहू के, जग में माई
जे आभागा बाटे ओकरा घर में माई नहीं थे। जे आभागा बाटे ओकरा घर में माई नहीं थे। माई दूधा पियावनसी माई दूधा पियावनसी माई आका राजरवनसी कि मैं माई जैसन कहूँ से मिठाई नहीं जे आभागा ओकरा घर में जे आभागा में माई जल्दी आ साला, भागेगा तो हमको मारिए देगा। इधरे से इधरे चले जाएगा तो पानी में गोत गोत के मारेंगे, पीछे लोग घूम के नहीं बाबू। हाँ, डुबाएंगे उगाएंगे। हाँ आइए। आशीष कुमार पिता राजदीप यादव, रघुपति राघव मस्त रहे यादव, लाठी घुमायम तेल पिलायम। आइए राजदीप यादव पिपरा निवासी। माँ के सीने में अमृत की धारा होती है, नारी के सीने में अमृत की धारा होती है, जिससे कि पी करके दुनिया संसार जीती है। इनके तरफ से शानदार 101 रुपये का गर्मा गर्म बम्पर पुरस्कार आया है। कंपनी हार्दिक स्वागत वंदन करती है, धन्यवाद। आज भी बाबूजी गारी मदद हो बाबूजी गारी मदद हो बाबूजी गारी आज दीना हवा होगा रुपया होगा हालात
आने दो। जल्लाद बाबू लेके चला गया। मैंने मांग किया था 551 रुपया। ये कितना है? 25 रुपया कुल मिला के है रमजान। इसी में कहता है मेरा प्राण को छोड़ दो। जल्लाद बाबू मैं क्या कर सकता हूँ? उस साला लेके भाग गया सब पैसा। उनको छीनने क्यों दिया? उसको मार नहीं सका। अब की बार आएगा तो आप ही मारिएगा। आने दो उसको। लेकिन बाला अगर उसमें से 50-25 अगर कम भी जाता तो मैं तुम्हारे प्राण को छोड़ देना। लेकिन ये कुल मिलाकर के 25 रुपया बचा। तुम ही बताओ कि 25 रुपया में तुम्हारा प्राण मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो क्या जल्लाद बाबू आप मुझे नहीं छोड़िएगा? नहीं, मुझे मार दीजिएगा। अरेस्ट करके अंतिम फैसले में मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। जिनका अंतिम मौत होता है उसको मरने वक्त में मैं पूछता हूँ, बताओ अगर तुम्हें कोई खाने का चीज करता है बंद तो मैं तुम्हारा ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जल्लाद बाबू मुझे कुछ भी खाने का इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि अब मेरी मौत हो जाएगी, आप मुझे मार डालेंगे। तो मरने वक्त कम से कम भगवान का नाम लेने के लिए चाहता हूँ। तुम ले सकते, मैं तुम्हें 5 मिनट का मोहलत दे रहा हूँ। तुम अपने भगवान का नाम ले सकते हो। ठीक है जल्लाद बाबू। नमः भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। शांति। ओम शांति शांति शांति। देखो बालक, यहाँ से जल्लाद भाग गया। जो मंत्र तूने उच्चारण किया, भगवान की शक्ति इतनी बड़ी है अगम अपार। भक्ति के द्वारा चट्टान गिरना शुरू हो गया। साला जल्लादवा होना पौना शुरू किया। हम भी घर में चाहते रह गए, फिरार हो गया। बहुत अच्छा किया। तुम भी अपनी माँ के पास जाओ। हम जल्लादवा का पीछा करते कहीं फिर से घूर करना चला आवे। ठीक है। हाँ उस्ताद बोलिए। खजरिया करने लगे। बिट्टू मालिया सर आइए। उनके तरफ से भगवान की भक्ति में प्रसाद और अगरबत्ती के लिए 21 रुपये दान दिए हैं। दान का हाथ आगे बढ़ाकर पुण्य का काम किए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके घर में अन्न धन विद्या और संपत्ति का कमी ना दे। चलो भागो जल्दी मां के पास। हे भगवान, आज भगवान विष्णु की कृपा से मेरा प्राण बच गया और जल्लाद बाबू यहाँ से भाग गया। अब मैं अपने माँ के पास जाता हूँ और मैं जाकर के माँ को देखता हूँ कि माँ किस हाल में है। जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जग में
सुंदर है तेरा, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो राम ध्रुव अपने मित्र के घर गया और अभी तक लौट कर नहीं आया। ऐसा लगता है महल में उन्हें 56 प्रकार के भोजन मिल गया होगा, इसलिए तो भोजन खाने में अपनी माँ को भूल गया, क्योंकि मैं उन्हें सूखी रोटी मांग कर ला के देते दिखाने के लिए मित्र के यहाँ 56 प्रकार के भोजन मिलता होगा। क्यों अपनी माँ को याद करेंगे ध्रुव? अरे मैं तुम्हें जन्म दी रे, तू अपनी माँ को क्यों भूल गया रे? तू तो जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाती है। क्या हुआ रे? ये कैसे दाग है रे? कैसी निशानी है पुत्र? क्या हुआ? रास्ते में किसी से लड़ाई तो नहीं किया? नहीं माँ, फिर रास्ते में मेरे साथ किसी से लड़ाई नहीं हुआ। क्या बताऊं माँ, मैं मित्र के पास उसके महल जब मैंने देखने के लिए गया तो मित्र की माँ जो थी वो मुझे बहुत प्यार किया, इतना माँ का प्यार दिया वो कि ऐसा प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला था। अरे राजमाता ही, उनके पास कमी ही क्या है? क्यों न आखिर तू राजकुमार का तो मित्र था ना? माँ मुझे बहुत मान सम्मान किया, लेकिन माँ एक दिन की बात थी कि मित्र की माँ ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बता दिया, भक्त ध्रुव कुमार। वो बहुत खुश हो गई और कहता है, बेटा ध्रुव बताओ तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? तो मैंने उसे बता दिया मेरा घर जंगल में पड़ता है, जंगल में मेरा एक झोपड़ी है। फिर भी वो खुश हो गया माँ, लेकिन अचानक वो मेरे पिताजी का नाम पूछ दिया। माँ मैं अपने पिताजी का नाम नहीं बता सका माँ। माँ आज तक तुम पिताजी का नाम नहीं मुझे बताया, और आज तक मैं भी तुमसे नहीं पूछा था कि माँ पिताजी का नाम क्या है। लेकिन माँ सबसे पहले तो ये बताओ, अगर कहीं से मुझको खरीद के लाई है तो मुझे बता दो, अगर कहीं से मुझे उठा के लाई है तो ये भी मुझे बता दो। अगर तुम अपने गर्भ अपने कोख से मुझे जन्म दी है तो बताओ माँ मेरे पिताश्री का नाम क्या है? माँ पुत्र, तुम जो अपने मांग में सिंदूर लगाती हो, अपने मांग में सिंदूर पहनती हो, किसके नाम से पहनती हो माँ? मुझे बताओ माँ, मैं अपने पिताश्री का नाम जानने के लिए चाहता हूँ। बेटा तू तो जानता है कि माँ ने मुझे जन्म दी और नगर बस्ती से भीख मांगकर पोस पाल के बड़ा की है, फिर ये पिता का क्या जरूरत? माँ तुम जानती हो माँ पिता का जरूरत नहीं है। माँ लोग मुझे नाजायज औलाद कहते हैं,
लोग मुझे बेसिया की औलाद कहते हैं, लोग मुझे हरामी कहते हैं और कहती है कि पिता का जरूरत नहीं है। माँ, जिस लड़का के ऊपर माथे पर पिता का नाम नहीं लिखा है उसको जीना हराम हो गया है। माँ, वो हरामी बन के रहता है। माँ, बस कर पुत्र, अगर तू नहीं बता सकेगी तो थोड़ी सी मुझे जहर दे दे माँ, मैं जहर खा के मर जाऊंगा माँ। ठीक है बेटे, जिन नाम को मैंने बरसों से अपनी आंचल में बांध के रखी, अपने दिल में समा के रखी, कभी ना तुम्हें बताई और ना ही तू पूछा था। आज अगर पूछ लिया है तो सुन मेरे लाल, जानना चाहता है ना कि संसार में मुझे जन्म देने वाला मेरा कौन है पिता? मुझे बताओ। ध्रुव, तू जिनके साथ दोस्ती किया है बेटा, वो तुम्हारा दोस्ती नहीं बल्कि तुम्हारा सौतेला भाई है। क्या? हाँ पुत्र, और राजमहल में जो तू देखा होगा ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ, सर में ताज पहना हुआ विष्णु भगवान के समान, वो तुम्हारे मित्र का ही पिता नहीं बल्कि तुम्हारा भी पिता है पुत्र। क्या? प्रणाम ध्रुव भैया। प्रणाम माँ। माँ, मैं सारी की सारी बात सुन चुका हूँ माँ। चलो राजमहल माँ, दूध का दूध, पानी का पानी, फैसला मैं करूँगा माँ। हाँ बेटे, सही कहते हो। आज मुझे उत्तम, अब तो तुम मेरा छोटा भाई है रे, मित्र के साथ साथ छोटा भाई भी हो गया तू। आइए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली, जोरदार ताली। अब मैं अपने पिताश्री के पास जाऊंगा माँ, और अपने पिताजी से जरूर मिलूंगा माँ। क्यों नहीं बेटे, चलो मेरे लाल। आवे आज दीना जालवर पारुआ, या बे आज दीना जालवर पारुआ, वो तो मुर्गा हरीना आज दीना मारिया। ठीक है, चलिए आगे उत्तम पुरुष हरिओम रेगा, चाहे उत्तम पुरुष हरिओम रेगा, ज्ञान चाली हरिओम पूरा हरिओम। ये मैं क्या सुना? उत्तम कार व्यक्ति जंगल की ओर चला गया, लेकिन बार बार मित्र के यहाँ जाना ठीक नहीं होता। आज मैं उत्तम को आने देता हूँ, खुद समझाऊंगा, जरूर समझेगा वो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो उत्तम। प्रणाम पिताश्री। खुश रहो बालक ध्रुव। ओम पति प्रवेशाय नमः। स्वामी के चरण में कोटि कोटि। कौन है तू? कहाँ गरीब भिखारन, मैं राजा महाराजा, मुझे पति कह रही हो? तुझे शर्म नहीं आती? भिक्षा के लिए आई हो, भिक्षा लो और यहाँ से निकल जाओ। हे महाराज, क्या नारी अपने पति को पति न कहे तो क्या कह के संबोधित करेगी? पति, खैरियत ये है कि इस वक्त महारानी सुरुचि यहाँ नहीं है। अगर वो इस वक्त होती और जान गई होती कि कोई गैर औरत आकर मेरे पति को अपना पति बना रही है, तुम्हारे ऊपर कयामत आ जाती। बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारा पति हूं? हे महाराज,
ये तो याद होगा कि जंगल शिकार खेलने के लिए आप गए थे। जंगल में आपको प्यास लग गया था, प्यास के मारे जमीन पर बेहोश पड़ गए थे। ये तो बहुत दिनों की बात है। तो किसी भिखारन ने आके आपको पानी पिलाई थी और फिर आप उन भिखारी के झोपड़ी में रात भर आप विश्राम किए थे। जब आप राजमहल की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उस वक्त उन भिखारी को आप सोने का मुंद्रिका उन्हें निशाने में दिए थे। सोने के मंदिर का तो दिया था। क्या पहचान? देखो तो ये आपका मुंद्रिका है। क्या? हाँ यार लेकिन तोरो सब चोरी पकड़ाए गेले। हाँ क्या चोरी पकड़ा गया? तो जंगल जाछो शिकार खेले ले कि दूसरा तीसरा खेतों में फारी गिरवे ले। नाम सुनाम बातें बोलो तो मुंह तोड़ के हाथ में डाल दूंगा। ये वो बाबा हाँ भाजी चोरी असीना चोरी। चोर बोला जोर से। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? ये सोना का मंदिर का याप का है। हाँ यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये मंदिर का मेरा है? ऐसे ऐसे मंदिर का मार्केट सोनार भाई के पास लेकर जाओ, हजारों तैयार कर देगा। ऐसे ऐसे भिखारन मेरे राज दरबार में अगर हजारों आएगी तो सबको अपना अपना पत्नी बनाऊंगा रे। सुनो आप भाई साहब एक दादी तो सब फैसला करिए। भैया एक बात सुनी ला, सब या पंचायती में ये लो छो, इन्हें समझो नाच देखे छे। हाँ पंचायती होते अखनी तुरंत मुखिया जी करना छे, सरपंच साहब कौन छे। हाँ सुनी ला, पंच किसान जे भी बोलियो सत बोलियो। अगर तोरा कमर के फुल पैंट है छरवाने टहवाक पिन्हेबे होता है नहीं होता, वो ढिल्ला भेजे। मुत मुखिया हाँ उप मुखिया जी सुनीला सब ने अब देखियो हम केना पकड़ा। जब महाराज के हाथ के अंगूठी होते तो महाराज का हो जेते, जो नहीं होते तो ढिल्ला भेजे। हाथ ही निकालो की चोराबे छो। हाँ क्या करेगा हाथ को? हाथ में अगर घुसा जब हो छे नहीं हो छे। लो सब ने नजर दी हो। क्या है? सी नंबर हर जाके गिरो। हाँ मुहे लागे छ ससुर मुह चौहती के न पहने छ। हाँ सी नंबर तक पकड़ा गेलो। डंडीबाज गुंडेबाज खबरबाज सिनरबाज सिरा बटियारा हम ज्यादा चल निकल इतना तो मुझे मालूम है कि मुझे दो पत्नी थी, परंतु इस वक्त राजमहल में एक पत्नी है। महारानी सुरुचि और बड़ी महारानी सुरुचि थी। और इस वक्त जो तुम मुझे पति कह रही हो, अगर मैं तुम्हारा पति हूँ तो अपने पति के सामने इस तरह घूंघट में क्यों? सबका सामने नंगा पुंगा हो जाए। चुप हटा घूंघट, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हो कौन। इतने रोने लगी।